नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटर ज्ञान में। आज हम एलपी और टेक्नीशियंस के कुछ जो जीएस के क्वेश्चन हैं उन पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट करे बगैर चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई जो होगी वो आपकी होगी फिट। फिट इसका सही जवाब होगा। और ये बिट्स, ये बिट्स होगा। ठीक है, ये बिट्स होगा। और यह जो होता है ये कंप्यूटर की शक्ति का मापक होता है। जो बिट होता है वो कंप्यूटर की शक्ति का मापक होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की शक्ति का मापक मापक क्या होता है, तो बिट्स होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार जो किया था वो आपका एवी शिवादुरई, ये आपके सही जवाब होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी, लेकिन इसको जो है मान्यता 1982 में मिली थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 1982 में इसको मान्यता मिली थी, लेकिन बना ये 1978 में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसमें अमोनिया, अमोनिया का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो इसका सही जवाब होगा यूटी फुलेरिया। ये आपका कीटहारी पौधा है और इसे ब्लेंडर वाटर्स भी कहते हैं। इसको ब्लेंडर वाटर्स भी कहते हैं, ब्लेंडर वाटर्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका जवाब होगा ग्लाइकोजन, ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो है, सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फार्मूला है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगला प्रश्न, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनके पिता का जो नाम था रविंद्रनाथ टैगोर का, तो वो था महर्षि देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। यहाँ पे परपटी होगा। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी का मुख्य अंश रूप से गठित होता है, तो वो आपका होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिनेबार का एक खनिज है। तो सिनेबार आपका मरक्यूरी का, मरक्यूरी का एक मरक्यूरी का एक अयस्क है। अगला प्रश्न, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में परिवर्तित हो जाता है। तो यह होगा आपका पल्सर। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल ना आपका ये पे गोबी, ये बा होगा, ये गलती हो गई है, गोबी होगा। गोबी का मरुस्थल है जो कि आपका 5 लाख 5 लाख वर्ग मील फैला हुआ है।
ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? और इसका आपको जवाब पता ही होगा, मियां तानसेन। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो 1562 में हुई थी। ठीक है, इनके गुरु का भी नाम पूछ लेता है, तो इनके गुरु जो थे वो स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास जो इनके गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक जो राजा थे वो आपके मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपेक्षित घनत्व की इकाई है, तो अपेक्षित घनत्व की इकाई इसमें से कोई नहीं होगी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता क्या है? तो ये थी आपकी 18 वर्ष। ठीक है, और यह लागू कब से हुई थी? तो ये लागू हुई थी 28 मार्च, 28 मार्च 1989। ठीक है, ये इसकी डेट हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, ठीक है, तो ये आपका अस्तित्व में जो आया था वो 26 1950, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पूरे होने की बात की जाए, 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, अगर पूरे मतलब तब बन के तैयार हुआ, तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आई टू हैंड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा था रविंद्र सिंह ने। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, और यह सब सर्वप्रथम 2008 में प्रकाशित हुई थी। यह 2008 में प्रकाशित हुई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।